आज मैं लेकर के आई हूँ पेपर 8 में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 20 से 23 वालों के लिए। चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है वो क्वेश्चन है आपका वुमेन नॉवेलिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी। वुमेन नॉवेलिस्ट जो है वो 19th सेंचुरी में जो भी थी उनके बारे में लिखने के लिए या फिर विक्टोरियन पीरियड में जो थी उसके बारे में लिखने के लिए। मतलब 19th सेंचुरी विक्टोरियन पीरियड इन दोनों को एक्सचेंज करके आ सकता है, या तो लिखा रहेगा 19th सेंचुरी या तो विक्टोरियन पीरियड। डोंट बी कंफ्यूज है। तो ये वाला को आपको कवर करके जाना है। इसी में मैंने दूसरा भी क्वेश्चन डाला है, वो क्वेश्चन है आपका विक्टोरियन नॉवेलिस्ट। विक्टोरियन नॉवेलिस्ट भी आ सकता है या फिर 19th सेंचुरी का या फिर विक्टोरियन पीरियड, बात सेम ही है। ठीक है, तो नॉवेलिस्ट ही आपको कंप्लीट करके जाना है आपके एग्जाम में। जो मार्क्स आपको मिलता है 16 मार्क्स मिलता है। तो 5-6 पेज आपको इसमें भरने होंगे, क्योंकि जब 14 मार्क्स का था तब आपको 4 पेज अप्रोक्स भरने थे। अब 16 मार्क्स है तो उसके लिए आपको 5 पेज अप्रोक्स मैं बता रही हूँ उसमें आपको लिखने होंगे। फर्स्ट हो गया आपका वुमेन नॉवेलिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी और इसी में आप दूसरा कवर करके जाएंगे विक्टोरियन नॉवेलिस्ट। गॉट दैट? एंड नेक्स्ट वन है क्रिटिकल एप्रिसिएशन। सेकेंड नंबर जो आता है वो आपका आता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन। इसमें मैंने 3 दिया है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए 23 वालों के लिए। तो चलिए देखते हैं कि वो तीनों कौन कौन से हैं। पहला द इनकम टैक्स मैन, और दूसरा जो आप कवर कर जाएंगे वो करके जाएंगे आप कोमिलियन को, और थर्ड है द मॉडर्न मिलियोनियर। ठीक है, ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए 23 वालों के लिए। तो आप इन तीनों को प्रिपेयर करके जाएंगे। इसमें भी आपको मार्क्स मिलते हैं 16 मार्क्स, 16 मार्क्स का आता है ये। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर है आंसर इन 3। कोई 3 पे आपको आंसर लिखना होगा। वो 3 नंबर जो मिलते हैं आपको 16 मार्क्स से मिलते हैं, 48 मार्क्स से, मतलब 48 मार्क्स का। चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से आपको कंप्लीट करके जाने हैं आपके एग्जाम में। तो फर्स्ट है क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द नॉवेल। आपको एक नॉवेल का क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना है। वो नॉवेल का नाम है सैलिस मैनर का समरी भी आ सकता है, या तो सैलिस मैनर का क्रिटिकल एप्रिसिएशन या तो समरी लिखने के लिए आ सकता है। आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा है आपका नैरेटिव टेक्निक ऑफ अ टेल ऑफ 2 सिटीज। नैरेटिव टेक्निक लिखने के लिए आ जाएगा अ टेल ऑफ 2 सिटीज का, या फिर इसका समरी कवर करने के लिए आ जाएगा। थर्ड है आपका समरी ऑफ वेडिंग हाइट्स। वेडिंग हाइट्स का समरी लिखने के लिए आ जाएगा। और फोर्थ वन है समरी ऑफ अ टीज ऑफ दीज अंडर रिलीज। दीज अंडर रिलीज का आ जाएगा आपका समरी लिखने के लिए। तो इन चारों को आप कवर करके जाएंगे, इन चारों को आप रिमेम्बर करके जाएंगे। इसमें वाकई कहना क्या है, क्योंकि देखिए नैरेटिव टेक्निक आ जाए या तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन आ जाएगा। तो डोंट बी कंफ्यूज है। आपको क्या करना है ना, बस समरी याद रख लेना है कि इसमें जो पोएट है, इसमें जो राइटर है, वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या समझाना चाहते हैं, उनका क्या मोटो है बताने का, उससे क्या इंस्पायर मिलती है, ये सारी चीजें आपको वहां लिखनी होंगी। तो आप जो थर्ड नंबर में कवर करके जाएंगे, मैंने 4 बताया, उन 4 को आपको कवर करके जाना है। The first one is Slash Manners, and the second one is Trial of 2 Cities, and third one is Wedding Eyes, and the fourth one is A Tease of the Anomalies. Okay, ये 4 आपको कंप्लीट करके जाना है। इसमें टोटल क्वेश्चन 4 ही पूछे जाते हैं। 4th नंबर में आपका आता है ऑब्जेक्टिव्स। 4 नंबर में आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, या ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है चूज द करेक्ट आंसर। नीचे दिए गए जो भी ऑप्शन होंगे उसमें कलेक्ट करके आपको बताना होगा कि हाँ ये आंसर। पहले क्या होता था ना, ट्रू फॉल्स पूछे जाते थे, लेकिन अब क्या कर दिया, चूज द करेक्ट आंसर पूछा जाता है। ये आपको कंप्लीट करके जाना होगा। इसमें मार्क्स मिलते हैं आपके 20, मतलब ईच क्वेश्चन हैज 2 मार्क्स। 20 मार्क्स का आता है आपका ऑब्जेक्टिव। तो इन सारे को आप कंप्लीट करके जाएंगे पेपर 8 में। पेपर 8 की बात मैं कर रही हूँ, लास्ट है पेपर आपका पेपर 8। उसके बाद आता है जनरल स्टडीज से क्वेश्चन आता है 100 मार्क्स का। तो ये सारे को आप कंप्लीट करके जाएंगे। और रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन सारे को डील करेंगे। उन सारे का आंसर आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए कि हाँ ये वाले क्वेश्चन का आंसर ये है। दूसरी चीजें उसके अलावा भी बहुत सारे ट्रू फॉल्स है। अगर आप ट्रू फॉल्स को भी कंप्लीट करते हैं ना, तो उससे आपका जो चूज द करेक्ट आंसर आता है वो भी आपका मैच कर जाएगा। क्योंकि सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्क कितना रहता है कि उसमें डायरेक्टली बताना होता है ट्रू और फॉल्स, और इसमें ऑप्शन दिया जाता है, थोड़ा बहुत ईजी रहता है ऑप्शन देने वाला। तो इन चारों को आप कवर करके जाएंगे। आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट मैंने बताया नॉवेलिस्ट आपको कंप्लीट करना है, सेकंड में क्रिटिकल एप्रिसिएशन, एंड द थर्ड वन किसी 3 पे आंसर लिखना होता है। 16 मार्क्स क्या होते हैं, इसमें अप्रोक्स 5 से 6 पेज लिखना होंगे एक क्वेश्चन के आंसर। तो इसमें आपको मैंने 4 ऑप्शन बताए, उन 4 को कंप्लीट करके जाइएगा। उसमें कोई 3 आपके एग्जाम में आ जाएगा। फिर है लास्ट आपका ऑब्जेक्टिव। मैंने बता दिया ऑब्जेक्टिव आपके गेस्ट पेपर में ही ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आई होप कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।